हम लोग 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। पहला पढ़े थे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, फिर दूसरा पढ़े एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर तीसरा पढ़े डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे। इससे पहले ये जानते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसके चलते होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो फिनोमिनन है, वो घटना है जो ऑस्मोसिस के चलते डेवलप होता है। अब ये ऑस्मोसिस क्या है उसको जानते हैं, और ऑस्मोसिस से पहले हम एक मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जस्ट लाइक चलनी समझिए। आटा चालते हैं ना रोटी बनाने से पहले, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि चालते हैं तो जो छोटा पार्टिकल होता है आटा गिर जाता है, और बड़ा पार्टिकल चलनी के ऊपर में लटक जाता है, जिसको हम लोग चोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोकर। उसी तरह से इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट रहता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है ना, वो हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल से बड़ा होता है। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज किससे बड़ा होता है? सॉल्वेंट के पार्टिकल से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक एक चलनी है, एक ऐसा चलनी है, ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लो करेगा? सॉल्वेंट पार्टिकल। क्योंकि उस मेम्ब्रेन में जो छोटा छोटा होल होता है, उस होल से सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पास कर सकता है, सॉल्वेंट पार्टिकल पास नहीं कर सकता है। सॉरी, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकता है, सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं कर सकता है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। सॉल्यूट पार्टिकल साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, होल छोटा होगा, तो क्या वो उसे क्रॉस करेगा क्या? जैसे चलनी में चोकर ऊपर में नीचे आता है क्या? क्यों नहीं आता है? कि चलनी में जो छिद्र होता है वो छिद्र छोटा होता है चोकर के साइज से, इसीलिए चोकर ऊपर में ही लटक जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या पास करेगा? सॉल्वेंट पार्टिकल पास करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं करेगा। जैसे आप देख भी सकते हैं, अंडा खाए होंगे, तो जब आप अंडा का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको हटाते हैं, तो नीचे में एक पतला सा पन्नी की तरह रहता है, थैला की तरह पतला पतला निकलेगा, मतलब स्किन, एक व्हाइट स्किन निकलता है। गौर कीजिएगा, जो व्हाइट वाले पार्ट को आप निकालिएगा वहां से, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो जब उसको आप हटाइएगा तो उसके नीचे में एक पतला सा थीन, बहुत थीन पतला सा वो जो मतलब पन्नी की तरह आएगा, वो स्किन रहता है पतला सा, वो नेचुरल एसपीएम है। वो एसपीएम है क्या? वो एसपीएम नेचुरल है, वो प्राकृतिक है वो। और आर्टिफिशियल भी होता है, जिसे हम लोग बनाते हैं, जैसे कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, CN का होल 6, इसका नाम है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। तो ये आर्टिफिशियल एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कौन सा एसपीएम है? आर्टिफिशियल, जिसे हम बनाते हैं। और आर्टिफिशियल एसपीएम जो है उसका यूज लेबोरेटरी में करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? लेबोरेटरी में। तो एसपीएम के बारे में आप लोग जानिए, ऐसा मेम्ब्रेन जिसे सिर्फ और सिर्फ क्या पास करे? सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं करे, हम उसको क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या समझ में आया आपको? चलिए लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर is developed due to phenomenon of osmosis. Semi permeable membrane, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में हम लोग SPM बोलते हैं, सेमी परमिएबल
membrane, SPM. The membrane which allow only passes of solvent particle through them is known as SPM. SPM का मतलब क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये दो तरह का होता है. इट इज अ टू टाइप्स. पहला नंबर नेचुरल. नेचुरल में आपको लिखना है स्किन, चमड़ी, स्किन अराउंड व्हाइट ऑफ एग और पिग्स ब्लाडर. शुगर का जो पित्ताशय होता है वो भी नेचुरल एसपीएम है. उसके बाद दूसरा लिखना है आर्टिफिशियल. इसमें होगा Cu2 FeCN का होल 6. इसका नाम लिख लीजिए. इसका नाम होगा कॉपर हेक्सासाइनो फेरेट 4. हेक्सासाइनो फेरेट 4. उतारिए इसको.